बंधुओं का काम यहां से एप्लीकेशन लेकर के रात भर ट्रेन में सफर करके सीएम कार्यालय में 5 दिन तक इंतजार करने के बाद नंबर आए और उस एप्लीकेशन को कचरे की टोकरी में फेंकने के लिए मेरा भी बंधु नहीं है। मुझे आप लोगों को जो भी राजनेता है जिनके फोन आए उनको इस मंच के माध्यम से मैं आगाह करना चाहता हूं कि अगर उनको हमारे भीम बंधुओं का पुराने सालों की तरह सहयोग चाहिए तो उन्हें चाहे मां लटियाल हो, चाहे मां करणी हो, चाहे बाबा रामदेव हो, चाहे अपने माँ बाप हो, चाहे अपने बच्चे हो, उनके सामने सौगंध खाकर ये कहना पड़ेगा कि आपका भीम बंधु डॉक्टर निरंजन बेहरा, आपका भीम बंधु कभी भी जयपुर के चक्कर नहीं काटेगा। सिर्फ एप्लीकेशन फलौदी में जाएगी और 15 दिन के अंदर उस प्रॉब्लम का निवारण होगा। तो हमें कोई शौक नहीं है कि हम राजनीति में उतरे, और अगर इन राजनेताओं ने, इन बड़ी पार्टियों के नेताओं ने हमारे भीम बंधुओं को, हमारे समाज को, हमारी जो 6300 जातियां, 700 जातियां हैं, उन जातियों को, उन भीम बंधुओं की ताकत को अगर कम आका तो मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं। मैं अकेला नहीं, आप सब लोगों के विश्वास पर यह चेतावनी देना चाहता हूं कि हम आने वाले 100 साल तक उस पार्टी का एमएलए नहीं बनने देंगे जिसको हम 70 साल तक हमारे बाप दादा खूंटा पकड़ के घूमते रहे। वजह अगर हमारे काम होते हैं, हमारे यहाँ कांग्रेस के नेता भी विराजमान है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अगर कोई ऐसा नेता है जो कांग्रेस के या बीजेपी के टिकट पर लड़ता है और ये वादा करता है, अपने पिता माता की सौगंध खाता है, लटियाल माता की सौगंध खाता है, करणी माता की सौगंध खाता है, जिसको वो मानता है, अपने बच्चों की सौगंध खाता है, और ये वादा करता है, ये विश्वास दिलाता है कि भीम बंधु अब तकलीफ में नहीं रहेंगे, तो हमारा भीम बंधु उन लोगों के साथ रहेगा। अन्यथा 6 दिन का आपका इंतजार रहेगा। 6 दिन के अंदर अगर हर पंचायत से 98 पंचायत, 100 पंचायत है, अगर हर पंचायत से 10 से 50 आदमी का मैसेज नहीं आएगा तो हम चुपचाप उठे और मैं मरीजों के चैम्बर में जाऊंगा और मैं 100 रुपए वाले मरीज वापस देखना शुरू कर जाऊंगा। मुझे लग जाएगा कि मेरा भीम बंधु जागने वाला नहीं है। अब निर्णय आपके पाले में गेंद है। अब आपको करना क्या है, सोचना आपको है कि क्या 6 दिन में आप मैसेज करेंगे। एक दूसरा, उन राजनेताओं के लिए जो कांग्रेस से थोड़ा बहुत जुड़े हुए हैं, आज तो मेरे अपने भी बंधु के साथ है, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो प्रत्याशी कांग्रेस या बीजेपी से खड़ा होना चाहे वो फार्म भरने से पहले मेरे भीम बंधुओं की एक सभा पुनः आयोजित करे और वादा करे सबके सामने कि मैं सौगंध खाता हूं कि आने वाले समय में मैं आपके भीम बंधु समाज का कोई भी अन्याय नहीं होगा, उनके कोई काम नहीं रुकेंगे। मैं गैर कानूनी कामों की बात नहीं कर रहा। मेरा भीम बंधु इस गलतफहमी में नहीं रहे कि कोई नशे का व्यापार करे और आप कहें कि साहब आपको तो उनसे समर्थन करना पड़ेगा, तो मैं नशे का घोर विरोधी हूं, नशे के व्यापार का घोर विरोधी हूं। उस प्रत्याशी से हम इस बात के लिए नहीं कह पाएंगे, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। वो बाकी बात हो जो हमारे समाज की हितैषी हो, उस बात के लिए हम उन प्रत्याशियों को कह पाएंगे। अगर वो लोग नहीं आते हैं तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप करें। हमारा जो ये महापुरुष जो स्वर्ग सिधार गए हैं, उनके रूप में ये सब बुजुर्ग विराजे हैं, ये जो निर्णय लेंगे वो निर्णय हम सब भीम बंधुओं के सिर माथे